यमराज एक महाजन है, यानी महान भक्त है। और महान भक्त का लक्षण होता है कि उन्हें भगवत कथा में बड़ी आसक्ति और रुचि रहती है। तो जब यहाँ पर सूत गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे थे, तो उन्होंने, भक्तों ने यमराज जी को भी वहां पर बुलाया श्रवण के लिए। और यमराज भी बहुत ही खुशीपूर्वक आए। और जब वो यमराज जी आए, इतने उत्साह में थे कि उन्होंने अपना डिपार्टमेंट भी बंद कर दिया, दुकान बंद। तो अब जब दुकान बंद हो गई, जब यमराज जी नहीं है और मार्केट डिपार्टमेंट क्लोज है, तो किसी की मृत्यु होने का प्रश्न ही नहीं है। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए अब यहाँ पर यमराज जी अपना सारा कार्य बंद करके आ चुके हैं, और जब तक यमराज जी स्वयं यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हुए किसी की भी मृत्यु का कोई संभावना है ही नहीं। तो दोनों ही प्रकार से अमर हो चुके हैं वो। और साथ ही साथ इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया कि भगवान की दिव्य कथाओं, भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण से ही कोई व्यक्ति अमर हो सकता है, वरना इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया, उदना हस्तो अन्नसो आयुर हरति वे पुंसा। सूर्य प्रतिदिन उदय होते हैं और अस्त होते हैं, ये रेगुलर रूटीन है। परंतु इस उदय होकर के अस्त होने के बीच में हमारे जीवन से उन्होंने एक दिन कम कर दिया है। आयु हरति, हमारी आयु को, हमारे जीवन को वो हरण कर रहे हैं। आयु हरति वैकुंठा। परंतु साथ ही बताया गया कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवाओं में अपने आप को लगाता है, उसकी आयु समाप्त नहीं होती, बढ़ते जाती है। ये शास्त्रों का प्रमाण है, सारे शास्त्रों का निदर्शन है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे अपने आप को पूरी तरह से, और दूसरी बात, अभ्यास करते हैं। यदि भाई हमारी रुचि नहीं है, हमको भक्ति में कोई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, पाप कार्यों में स्वाभाविक रुचि है, इंटरेस्ट है, तो भी अभ्यास करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा धावक नहीं है, अच्छा दौड़ने वाला नहीं है, परंतु वो दौड़ना चाहता है, तो क्या करेगा? अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा। ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते डेवलप हो सकता है, राइट? सभी चीजों के बारे में ये प्रमाणित है। तो यदि इच्छा नहीं है, हो सकता है इच्छा ना हो, क्योंकि माया में इतने ज्यादा हम बंधे हुए हैं, तो भी हमको इसका अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे सने सने एक दिन इसमें रुचि, इसमें हमारा इंटरेस्ट जाग जाएगा। और जब वो रुचि जाग जाएगी, तब जीवन की सफलता होगी, पूर्णता होगी, जैसा श्रीमद् भागवत में बताया गया। अतेह धन्या भगवान इत्थम यहा वासुदेव अखिलम लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्म आत्मभावम न यत्र भूयो परिवर्ततः उम्ब। इस संसार में केवल ऐसी ही जिज्ञासाओं द्वारा मनुष्य सफल तथा पूर्णता भिन्न हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो जाती है।
100% 100% कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा। इस कार्य के द्वारा 100% 100% सुनिश्चित किया जा सकता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे, शाश्वत जीवन को प्राप्त करेंगे, इटर्नल लाइफ। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है परीक्षित महाराज। इसलिए उन्होंने, जब उनको ये चेतावनी मिल गई कि मृत्यु नजदीक है, तो उन्होंने अपने सारे कार्यों को स्थगित कर दिया, सारे कार्यों को स्थगित। और सबसे बड़ा महत्व सिर्फ एक कार्य को दिया, लगातार भगवान की कथाओं का श्रवण करना, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से। और साथ ही साथ कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, भाई ये भागवत आप कहीं से भी श्रवण करो, आप प्रारंभ तो करो। तो ये अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यह ऐसा साधारण दिखता है, अरे क्या है, कुछ स्टोरी सुनना है, परंतु जब सुनोगे तब धीरे धीरे हृदय के अंदर से जो कलमश है वो निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ये इसका प्रभाव है। It is bound to happen. A person will get completely purified just by oral reception. सिर्फ कानों के द्वारा हम इसको श्रवण करें, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कलमशापहम्। तो ये भगवान की कथामृत इतनी दिव्य है, इसके श्रवण से सब कुछ मंगल, सब कुछ शुभ, वास्तविक सुख होने वाला है। इसके श्रीमद् भागवत में बताया, कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान दिविसः कलो नष्ट दृशामेश पुराणो कोर्धुनोदित। यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशवान है और इसका उदय धर्म ज्ञान आदि के सहित कृष्ण जब अपने स्वधाम गोलोक को प्रस्थान कर गए, तो इस संसार में इस अंधकार को समाप्त करने के लिए भगवान ने अपने साक्षात स्वरूप को इस ग्रंथ अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर स्थापित किया। और अब इस ग्रंथावतार के प्रकाश से वो सारा जो अंधकार है वो दूर हो रहा है। ऑल द डार्कनेस ऑफ व्हाट? आप कहोगे भाई ये डार्कनेस है, तो मेरे पास तो इतनी लाइट है, मैंने तो पूरा दिन भर चालू करके रखता हूं। तो ये बाहर की लाइट है। वास्तविक अंधकार होता है अज्ञान का। वास्तविक अंधकार है अज्ञान का। जब हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, जब हमको ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, तो वो अंधकार है, वो वास्तविक अंधकार है। इस कारण से हमेशा व्यक्ति अपनी गलत पहचान करते हैं और हमेशा भयभीत रहते हैं। भौतिक सुखों में का अन्वेषण करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट मोर एंड मोर सेंसेस टू फाइंड सम हैप्पीनेस। तो जो वास्तविक खुशी है, वास्तविक जो आनंद है, उसको छोड़ करके इस संसार में
भौतिक इंद्रिय सुखों की कामना और लालसा में लगे रहते। यह अज्ञान, यह अंधकार। और जहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहां पर कुछ है नहीं, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? जीवन समाप्त हो जाता है और अभिलाषाएं अधूरी रह जाती हैं। और इस प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अनेकों हजारों लाखों जन्म निकलते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। और वो इच्छाएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं और तीव्र हो रही हैं। इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। दिस इज फ्रस्ट्रेशन। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे फेल्ड मिजरेबली टू अटेन व्हाट दे वांटेड। तो वास्तविक रूप से संभव नहीं है। आप कोई प्रयास करो, जैसे कहते हैं आकाश में कमल उगाने का प्रयास करो, आकाश कुसुम, क्या संभव है? नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में भौतिक इंद्रियों का शोषण करके, अन्वेषण करके यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं सुख को प्राप्त कर लूंगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जड़ पदार्थ है, डेड मैटर है। डेड मैटर से कैसे खुशी प्राप्त हो सकती है? संभव नहीं। इसलिए ये जो वास्तविक ज्ञान है, अपनी पहचान, आत्मा के स्वरूप को जानना कि मैं कौन हूं, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अर्जुन को आत्मा का ज्ञान प्रदान किया। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय आप देखिए, आत्मा के बारे में विस्तार के साथ विवेचना की गई है। ये सभी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। जब इस ज्ञान का प्रकाश होगा, तब सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। तो ये ज्ञान श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से हमें प्राप्त होता है। यह प्रकाश, जिस प्रकार से सूर्य जब उदित होते हैं तो सारी तरफ प्रकाश फैल जाता है, एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब ये भागवत जी का ज्ञान हम आत्मसात करेंगे, तो सारी चीजें यथा रूप में दिखाई देने लगेंगी, जैसी हैं वास्तविक रूप में। अन्यथा हम सही चीजों को देख नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार से इस भगवत ज्ञान के प्रकाश में हम अपने आप को, इस संसार को, इस संसार से हमारे संबंध को, भगवान के साथ सारी चीजों के संबंध को समझ पाएंगे। क्योंकि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से स्वतंत्र हो, independent of the existence of Lord. There is nothing, nothing exists. ठीक है? यो मय पश्यति सर्वत्र सर्व चामयि पश्यति। तो तब हम देख पाएंगे कि सब कुछ भगवत भावनामय है। जैसा प्रहलाद महाराज देख रहे थे, सब कुछ तो, सब जगह तो भगवान है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर भगवान व्याप्त नहीं। सब कुछ उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की शक्ति के द्वारा संचालित है। राइट?
तो ये दृष्टिकोण तब प्राप्त होगा जब वास्तविक ज्ञान होगा, और वो ज्ञान इस श्रीमद् भागवतम के प्रभाव से हमें प्राप्त हो सकता है, अन्यथा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।